तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं फोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश का एक ब्रांड न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश के जितने भी फोर्ट्स हैं वो सारे, उनके पिक्चर्स और उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो आप अपनी कॉपी लेके बैठ जाइए और एक अपने माइंड को ओपन रखिएगा ताकि वो जो पिक्चर है वो आपको याद रहे और आपके पिक्टोग्राफिक मेमोरी में वो फोर्ट का पिक्चर चला जाए। अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है और अगर मान लीजिए आपको एक इंटेलिजेंट गैस मारने की जरूरत पड़ती है तो आप वो फोटो देख के थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या जवाब सही होगा या गलत होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मैं हूं अनर्क जैन फ्रॉम निधिश्री एकेडमी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन फोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो हमारा जो पहला फोर्ट रहेगा वो रहेगा मदन महल फोर्ट। ये फोर्ट जबलपुर में है, याद रखिएगा, और एसोसिएटेड है गोंड रानी दुर्गावती के साथ, जिन्होंने सक्सेसफुली अपने किंगडम को डिफेंड करने की कोशिश की थी और बहुत ब्रेवली फॉट किया था, पर अल्टीमेटली उनका हार जाती हैं वो बैटल। और 11th सेंचुरी एडी में बना था। आप देख सकते हैं पिक्चर में ये फोर्ट का जो फोटो है वो थोड़ा अलग है, मतलब एक पत्थर के ऊपर थोड़ा सा फोर्ट बना के रखा है। ये आपको याद रखना है कि मदन महल फोर्ट आपका जबलपुर में है। हमारा दूसरा फोर्ट रहेगा महेश्वर फोर्ट। इसे अहिल्या फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। इस फोर्ट के बाजू से ही नर्मदा रिवर बहती है, तो याद रखिएगा कौन सी रिवर साइड में है, नर्मदा रिवर साइड में है। और महेश्वर फोर्ट पे जो घाट बना है उसका नाम महेश्वर घाट है। ये घाट मध्य इंडिया के सबसे सुंदर घाटों में से एक है और इसी वजह से यहाँ पे पिक्चरों की शूटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। रिसेंटली काफ़ी जो अपकमिंग मूवीज़ हैं उनकी काफ़ी शूटिंग्स महेश्वर फोर्ट में हुई है, उसके आसपास हुई है, और स्टेट के लिए रेवेन्यू का काफ़ी अच्छा सोर्स रहता है ये। अब आता है नरसिंहगढ़ फोर्ट। नरसिंहगढ़ फोर्ट आपका राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के, और इसे मिनी कश्मीर ऑफ एमपी भी कहा जाता है। ये पार्ट हुआ करता था नरसिंहगढ़ प्रिंसली स्टेट का, जो 1947 के बाद यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल हो गई। लेसर नोन फैक्ट इज अबाउट कि ये जो फोर्ट है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और आसपास इसके लेक्स और हिल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसकी नेचुरल ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा उभर के आ जाती है। अब आता है आपका हिंडोला महल। ये मांडू में है, धार डिस्ट्रिक्ट में जो आता है। जो मांडू है वो बेसिकली कैपिटल हुआ करता था द मालवा सल्तनेट का। मालवा सल्तनेट आप ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसा सल्तनत था जो दिल्ली सल्तनत के बाद हटके वहाँ पे, और मुगल एम्पायर के शुरू होने के पहले मांडू में स्थित था। तो ये एक ऑफशूट था, एक तरह से कह सकते हैं। उनके जो मेन लीडर्स थे वो बेसिकली दिल्ली सल्तनत से आए थे, और उसकी शुरुआत करता है दिलावर खान घूरी। और दिलावर खान घूरी के बाद ये शुरू होता है, वहाँ से घूरी डायनेस्टी शुरू होती है, बाद में खिलजी डायनेस्टी में बदल जाती है। उसके एक इम्पॉर्टेंट जो घूरी डायनेस्टी के राजा रहते हैं वो होते हैं होशंग शाह। तो होशंग शाह ने ये हिंडोला महल बनवाया था, ऐसा बिलीव किया जाता है। टी शेप का ये महल है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है मॉनसून के टाइम पे। हिंडोला महल का नाम हिंडोला नाम इसलिए रखा क्योंकि इसकी जो वॉल्स हैं वो स्लोप में है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो झूल रहा है महल, इसलिए इसका नाम हिंडोला महल रखा गया है। इसके बाद आता है जहाज महल। ये भी मांडू में है एंड इट कैप्चर्स द मेडिवल रॉयल रोमांस ऑफ रानी रूपमती और बाज बहादुर। बाज बहादुर मालवा सल्तनत के आखिरी राजा थे, और ये जो जहाज महल है मांडू का, ये बनाया गया था घियासुद्दीन खिलजी के द्वारा। ओके, और इस पूरे जहाज महल का नाम इसलिए है जहाज महल क्योंकि ये एक शिप के शेप में दिखता है। एक तरफ आप देख सकते हैं फोटो में पूरा पानी है और एक तरफ पूरा मतलब नॉर्मल लैंड है, तो ऐसा लगता है कि ये पूरा जहाज के शेप में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है मध्य प्रदेश का, मांडू में स्थित है जहाज महल, याद रखिएगा इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है आपका अशरफी महल। ये भी मांडू में स्थित है और इसे बनाया गया था घियासुद्दीन खिलजी द्वारा। और ये इसका जो स्टोरी है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसमें ऐसा कहा जाता है कि घियासुद्दीन खिलजी के पास लगभग 15,000 वुमेन का एक ग्रुप हुआ करता था, उनका कॉन्सॉर्ट हुआ करता था। और उस कॉन्सर्ट में काफ़ी वुमेन हेल्दी होने लगी, ओबीस होने लगी, तो उनने ये महल बनवाया था ताकि इसकी सीढ़ियों पे वो चढ़ें और वो थोड़ी पतली हो जाएं, और जितनी वो सीढ़ियाँ चलती थी उतनी ज़्यादा उनको अशरफी मिलती थी, इसलिए इसका नाम अशरफी महल रखा गया है। अब आता है आपका धार फोर्ट। धार फोर्ट में काफ़ी सारे रूलर्स ने रूल किया। इसमें भोजास थे, परमार्स थे, और बाद में मुगल्स आए। इसका जो आर्किटेक्चर है वो हिंदू मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है, और इट इज सपोज टू बी बिल्ट बाय मोहम्मद बिन तुगलक। आपको पता है धार एक मध्य प्रदेश का काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, तो आप याद रखिएगा धार फोर्ट धार डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद आता है रायसेन फोर्ट। रायसेन फोर्ट अवंतिका महाजनपद का पार्ट हुआ करता था।
आपको पता है एंशियंट इंडिया में 16 महाजनपद हुआ करते थे, जैसे षोडश महाजनपदास कहा जाता था। उसमें से एक था अवंतिका, जो उज्जैन के पास में था। तो अवंतिका जो रायसेन फोर्ट है वो अवंतिका महाजनपद का पार्ट था और 6th सेंचुरी बीसी का पार्ट था। इसे मध्य प्रदेश का सबसे पुराना फोर्ट भी कहा जा सकता है, पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के हिसाब से इसे प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होगा। इट इज नोन फॉर इट्स यूनिकनेस ऑफ इट्स टेम्पल्स, अ मॉस्क एंड मज़ार एट द सेम कैंपसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब ईद होती है तो इस फोर्ट में कई बार ऐसा तोपों की सलामी दी जाती है ईद के टाइम पे। तो एक बहुत ही अच्छा कम्युनल हार्मनी का संदेश देता है ये फोर्ट, कि जहाँ पे टेम्पल भी है, मॉस्क भी है और मज़ार भी, और सब साथ में इसके आसपास रहते हैं। इसके बाद आता है आपका चमन महल। चमन महल भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है और एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर है हिस्ट्री का, इस्लाम नगर के पास में। तो ये भोपाल का इस्लाम नगर है, उसके पास में चमन महल है। चमन का मतलब होता है गार्डन। तो ये एक ऐसा फोर्ट है जिसके आसपास गार्डन है और बीच में आपका फाउंटेन है। तो इस स्टाइल को हम कहते हैं चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये चीज़ आपको ताजमहल में भी देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में ये चीज़ आपको चमन महल में देखने को मिलती है। और ये दोस्त मोहम्मद खान जो अफगान कमांडर थे उन्होंने बनाया है, और इसमें बहुत ही सुंदर रेड सैंडस्टोन पे वर्क किया गया है। तो आप याद रखिएगा चमन महल भोपाल में है। अब मैं आपको ले चलता हूं मंदसौर में, जहां पे हिंगलराजगढ़ फोर्ट है, जिसे गॉडेस हिंगलाज देवी के नाम पे बनाया गया है। और इसे बनाया गया था परमार्स के द्वारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे उस रीजन में, उस टाइम पे मंदसौर रीजन में। खास बात यह है इसमें कि अगर आप इसे देखें तो इसे पूरा डेसिडुअस फॉरेस्ट से ये फोर्ट घिरा हुआ है, और इसका जो ग्रैंड्यूअर है और आर्टिस्टिक स्कल्पचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये फोर्ट भी काफ़ी बार अलग अलग राजाओं के हाथ में गया, डिपेंडिंग कि किसका रूल रहा उस टाइम पे। तो याद रखिएगा हिंगलराजगढ़ फोर्ट मंदसौर में है। इसके बाद आता है मंदसौर का एक और फोर्ट जिसे मंदसौर फोर्ट भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम दशपुर फोर्ट भी है। इसके साथ खास बात है कि ये बिल्ट बाय सक्सेसर ऑफ दिलावर खान गौरी, ओके। और उस सक्सेसर के बारे में उतना वर्क नहीं लिखा गया है, तो आपको इतना ही याद रखना पड़ेगा, सक्सेसर ऑफ दिलावर खान गौरी ने फोर्ट बनाया था। यहाँ पे मंदसौर का कलेक्ट्रेट ऑफिस भी है और छोटे छोटे ऑफिस भी इस फोर्ट के अंदर हैं। तो मंदसौर में आपका दशपुर फोर्ट भी है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे आपको मिलेगा नारवार फोर्ट। ये फोर्ट राजपूत्स ऑफ काचावाज ने बनवाया था 10th सेंचुरी में। राजपूत्स ऑफ काचावाज बेसिकली गुजरात से आए थे मध्य प्रदेश में, और ये विंध्यास रेंज पे फोर्ट बना हुआ है। पहले यहाँ पे राजपूत रूल करते हैं, फिर तोमर्स आते हैं, फिर मुगल्स आते हैं, और बाद में ये फोर्ट सिंधियास के हाथ में चला जाता है, जो बेसिकली मराठा एम्परर्स होते हैं। इसके बाद आता है कोशक महल। कोशक महल चंदेरी में है। चंदेरी आपको पता है अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है मध्य प्रदेश के। ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये फोर्ट महमूद शाह ने बनाया था अपनी वाइफ कोशक के लिए। खास बात यह है कि ये फोर्ट बेसिकली 7 मंजिला बनना था, पर सिर्फ 3 मंजिल बन पाई इसकी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके हर तीसरे मंजिल पे, या जो 3 मंजिल हैं इसके, उसमें अलग अलग आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को मिलता है। पहले ग्राउंड फ्लोर पे आपको अफगानी स्टाइल देखने को मिलेगा, द फर्स्ट फ्लोर पे आपको मालवा स्टाइल देखने को मिलेगा, और सेकंड फ्लोर पे आपको बुंदेलखंड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। अब हम आपको लेके चलते हैं दतिया, जहां पे बीर सिंह पैलेस है। इसे सतखंडा पैलेस भी कहा जाता है और दतिया पैलेस भी कहा जाता है। ये एक ऐसा पैलेस है जो कि 7 फ्लोर हाइट का है, और इसमें मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। खास बात यह है कि इस पूरे फोर्ट में, इस पूरे पैलेस में कोई भी आपको वुड या आयरन का ट्रेस नहीं मिलेगा। मतलब 7 फ्लोर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टोन और ब्रिक्स से बना दिए। तो उनकी जो वर्कमैनशिप थी, या जो काम करने का तरीका था, वो काफ़ी एडवांस था और काफ़ी एक्यूरेट था, विथ कंप्लीट नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स। अब हम चलते हैं बुरहानपुर, एकदम साउथ ऑफ मध्य प्रदेश में। यहाँ पर है असीरगढ़ फोर्ट। इस फोर्ट को दक्कन का दरवाज़ा या गेटवे टू डेक्कन कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा ये सतपुड़ा रेंजेस के जस्ट पास में है, और उसके बाद से आपका डेक्कन का पठार या दक्कनी पठार शुरू हो जाता है। इट इज़ वेल कनेक्टेड टू नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। इट वॉज बिल्ड बाय असा अहीर, अ यदुवंशी अहीर किंग। तो यहाँ पे अहीर राजाओं का राज हुआ करता था बुरहानपुर में उस टाइम पे, और वहाँ पे उन्हें असीरगढ़ फोर्ट बनाया है। इसके बाद आता है जहांगीर महल। ये जहांगीर महल आपका ओरछा में है, और निवारी डिस्ट्रिक्ट में आपको पता ही है। ओरछा मैंने आपको कल भी बताया था, पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश में। और ये ओरछा फोर्ट का पार्ट है, कंस्ट्रक्टेड बाय बीर सिंह देव इन 16th सेंचुरी।
रिवर बेतवा कैन बी सीन फ्रॉम दिस फोर्ट। अब आता है आपका राय परवीन महल, ये ओरछा में है ये भी। और इट वाज मतलब राय परवीन जो थी, शी वाज लव इंटरेस्ट ऑफ किंग इंद्रजीत एंड शी इज नोन एज नाइटेंगल ऑफ ओरछा एंड इट वाज बिल्ट इन 1618। तो ये राय परवीन जो थी ये बेसिकली बहुत अच्छा गाती थी और बहुत सुंदर दिखती भी थी। इनको अकबर ने अपने किंगडम में बुलाया था और उन्होंने बोला था कि आप यहाँ पे रह जाइए, पर राय परवीन ने एक लाइन बोली और उस लाइन से अकबर समझ गए कि ये इंद्रजीत को ज़्यादा चाहती हैं और इसलिए उन्होंने उनको वापस ओरछा भेज दिया। तो एक पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी है। राय परवीन महल आपका ओरछा में है। बांधवगढ़ फोर्ट आपका उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर ये फोर्ट स्थित है और लगभग 2000 साल पुराना ये फोर्ट है। यहाँ पर बांधवगढ़ प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और उसके जो राजा महाराजा थे वो इस फोर्ट का इस्तेमाल करते थे। अब आता है आपका ग्वालियर फोर्ट। ये पूरे मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट फोर्ट है। आप सबसे पहला आपने जो फोटो देखा होगा वीडियो का, उसमें भी मैंने ग्वालियर फोर्ट बना के रखा है। ये जो फोर्ट है ये पर्ल अमंग द फोर्ट्रेस ऑफ हिंद कहा गया था बाबर के द्वारा। खास बात यह है कि एक पूरा पहाड़ के ऊपर है और पहाड़ के ऊपर इतना बड़ा फोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना कोई आसान काम नहीं था। इससे होता क्या था कि फोर्ट को हर तरफ से, जो फोर्ट का मेन पर्पस होता है कि वो आपको एनिमीज से बचाए, वो काम करता था। इट इज़ एक्सट्रीमली कलरफुल बिकॉज ऑफ टर्कॉइज स्टाइलिंग एंड ग्लिस्टरिंग येलो कलर। इस पे पहले तोमर्स ने रूल किया और इसे सबसे पहले तोमर ने ही बनाया था और उसके बाद फिर मुगल्स आते हैं, फिर ग्वालियर किंगडम को चला जाता है। बीच में दिल्ली सल्तनत के काफ़ी लोगों के पास एक फोर्ट रहता है और इट इज़ मेड ऑन अ हिल कॉल्ड गोपाचलन ऑफ विंध्या रेंज। ओके, एंड द फोर्ट हैज़ जैन स्टैचूज, लगभग 1500 जैन स्टैचूज इसके अंदर हैं और द मोस्ट प्रोमिनेंट बीइंग ऑफ द लॉर्ड आदिनाथ, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। एंड तेली का मंदिर बिल्ड बाय मिहिर भोज, मन मंदिर पैलेस बाय महाराजा मान सिंह तोमर ऑफ तोमर डायनेस्टी। देन वी हैव गॉट गुजारी महल, वी हैव गॉट अ गुरुद्वारा इनसाइड इट। तो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं ग्वालियर फोर्ट के अंदर। एक बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चरल ब्यूटी मध्य प्रदेश का। अब आता है आपका जय विलास पैलेस। जय विलास पैलेस आपका ग्वालियर में है और आप फोटो में देख सकते हैं जो ऊपर आर्किटेक्चर स्टाइल है वो बेसिकली इटालियन और रोमन आर्किटेक्चर का मिक्स है। तो जब जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में दिल्ली में कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तब 1874 में वो ग्वालियर आते हैं और जय विलास पैलेस बनवाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ महाराजा जयाजी राव सिंधिया ऑफ ग्वालियर। ओके, और इसमें जो आप फोटो में देख रहे हैं उसका दरबार हॉल है और इसके अंदर जो चैंडिलियर्स लगे हुए हैं ये इंडिया के सबसे बड़े चैंडिलियर, और एक एक चैंडिलियर जो व्हाइट कलर का आप जो जिसे आप चैंडिलियर कहते हैं वो 3.5 टन का है। खास बात यह है कि ये इंडिया की सबसे महंगी प्राइवेट प्रॉपर्टीज में से एक है। आज के डेट पे जय विलास पैलेस का रेट लगभग 10,000 करोड़ है। ओके, तो आर्किटेक्चरल ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है और आधे पोर्शन में इसका एक हेरिटेज होटल का काम करता है और आधे पोर्शन में जो टिटुलर हेड ऑफ सिंधिया फैमिली हैं, जो एज ऑफ नाउ माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो जय विलास पैलेस में ही रहते हैं। इसके अलावा उज्जैन में एक आमला फोर्ट भी है। ये बहुत छोटा सा फोर्ट है और एक आमला रियासत करके हुआ करती थी, बहुत ही छोटी रियासत थी और उन लोगों ने एक फोर्ट बनाया था जो अब कंप्लीटली एक होटल में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आप में कभी आ जाए कि आमला फोर्ट कहाँ है तो उज्जैन याद रखिएगा, क्योंकि आमला एक प्लेस साउथ ऑफ यहाँ पे भी है, बैतूल के पास भी एक आमला है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आमला फोर्ट बैतूल में आप मत लगाइएगा, वो उज्जैन में है एक्चुअल में, इसलिए मैंने ये फोर्ट का जिक्र किया है इस वीडियो में। इसके अलावा मस्तानी महल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये छतरपुर में हुआ करता था और बिल्ट अराउंड 1696 बाय महाराजा छत्रसाल, जिन्होंने पन्ना स्टेट का नींव रखी मध्य प्रदेश में। और उनकी जो बेटी थी मस्तानी, ये वही मस्तानी है जो बाजीराव मस्तानी में आपने सुना होगा या पिक्चर देखी होगी, तो ये वही मस्तानी है। बाद में जाके इनकी शादी हो जाती है मराठा किंगडम में और उनके नाम पे यहाँ पर छतरपुर में एक महल है जिसे मस्तानी महल कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को आप। इसके बाद आता है आपका बादल महल। बादल महल चंदेरी में है। चंदेरी आपको पता है कि अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के। ये मेड बाय सुल्तान महमूद शाह खिलजी ने बनाया था 15th सेंचुरी में। ये किंग ऑफ मालवा थे उस टाइम पे। इट इज़ सराउंडेड बाय लार्ज फोर्ट वॉल्स एंड लश ग्रीन सराउंडिंग्स। खास बात यह है कि बादल महल नाम है पर यहाँ पे कोई फोर्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक गेटवे है। तो याद रखिएगा बादल महल एक गेटवे है, आर्च्ड गेट है, इंट्रिकेट डिज़ाइन एंड नेटेड विंडोज़ हैं इसमें, और ये आपका चंदेरी में है। अब आता है आपका प्रॉपर चंदेरी फोर्ट।
चंदेरी फोर्ट अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में, मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश के। इट इज लोकेटेड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ बॉर्डर्स ऑफ बुंदेलखंड एंड मालवा। इट इज़ अ मुगल फोर्ट एंड वॉज वंस डोमिनेटेड बाय ट्रेड रूट्स टू सेंट्रल इंडिया। आपको याद रखना है कि जो चंदेरी जगह है वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पे आती है। आप दिल्ली से नीचे आएंगे, आप ग्वालियर के नीचे आएंगे चंदेरी पे, वहाँ से अगर आप राइट जाएंगे तो आपको गुजरात पड़ेगा, आप नीचे जाएंगे तो आपको विंध्या रेंज पड़ेगी, सतपुड़ा रेंज पड़ेंगी, और आप राइट तरफ जाएंगे तो आपको झारखंड वाला इलाका लग जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था उस टाइम पे, इसलिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े फोर्ट और बहुत पुराना आपको आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को मिलती है। देवगढ़ फोर्ट आपका छिंदवाड़ा में है। ये भी गोंड रानी दुर्गावती से रिलेटेड है और 17वीं सेंचुरी का ये फोर्ट है। इस फोर्ट की खास बात यह है कि इस फोर्ट के आसपास काफ़ी सारी बावरियाँ मिली हैं, जो वाटर कलेक्शन टैंक्स होते हैं वो मिली है, और स्टेट गवर्नमेंट अभी कोशिश कर रही है कि इसको रीजनरेट करे ताकि उस इलाके की वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। तो इस तरह हमारा एंशियंट आर्किटेक्चर भी काफ़ी हेल्प करता है हमारे मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। अब है आपका गोहड़ फोर्ट। गोहड़ फोर्ट आपका भिंड डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के। ये फोर्ट एक सर्कुलर पैटर्न में है और कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा छतर सिंह राणा इन, जो इनका टाइमलाइन था 1757 से 1804। इसके अलावा उटीला फोर्ट भी है एक, पर ये ग्वालियर में है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये महाराजा छतर सिंह राणा के जो फादर थे भीम सिंह राणा, वो भी गोहड़ हाउस के थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट हाउस हुआ करता था मध्य प्रदेश का, जो अपर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में एज ऑफ नाउ है। और उन्होंने उटीला फोर्ट बनवाया था ग्वालियर में, और जो आपके महाराजा छतर सिंह राणा हैं इन्होंने गोहर फोर्ट बनवाया था भिंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। इसके बाद आता है आपका सबलगढ़ फोर्ट। ये मोरैना में है। ये राजस्थानी स्टाइल में बना गया है बाय किंग्स ऑफ करौली। ये करौली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हुआ करती थी मध्य प्रदेश की, और इट इज़ मेड ऑफ सैंडस्टोन्स एंड ऑन अ हिल। सबलगढ़ फोर्ट ये मोरैना में है, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, फोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के लिए ये हमारा था वीडियो, और इसमें हमने मैक्सिमम फोर्ट्स कवर करने की कोशिश की है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम निदिश एकेडमी, मैं हूँ अनर्क जैन। गुड बाय।